हेलो जी, मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अच्छा खाए, अच्छा पिए और अपनों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारे। तो आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं हरे प्याज के पराठे बनाने वाली हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह से आम पराठे बनते हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हमने करना है, लेकिन एक ही चीज़ इसमें एडिशनल है, वो है ग्रीन अनियन या हरे प्याज। और बाकी उसी तरह से हमने आटा गूँथना है, उसी तरह से पेड़े बनाने हैं, उसी तरह से हमने पराठे को फ्राई करना है। तो ये करना हमने क्या है, पहले हम जैसे आम आटा गूँथते हैं उस तरह से पहले हम आटा गूँथ लेंगे। फिर उसमें हमने नमक और ऑयल और ग्रीन अनियन ऐड करना है। तो ये आप देख लें, मैंने इसमें पहले ऑयल डाला, फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और साथ ही में फिर जो ग्रीन अनियन मैंने तो पहले से काट के रखे हुए थे वो डाल दूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी है, चाहे फ्रेश काट के डालें चाहे पहले से काट के डाल लें। मैं तो पहले से काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ तो इजी रहता है ना, फिर टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि फिर पहले आप उसको दो फिर काटो तो टाइम लग जाता है। सुबह सुबह बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता, या जो भी बनाने हो पराठे वगैरह, तो इसलिए कुछ काम ऐसे किया करें कि वो बस फिर जब आपने करने हो तो आपको आसानी रहे। तो ये आप देख सकते हो आटा मेरा अच्छे से गूंद गया है। पहले मैंने वही नॉर्मल सा आटा गूंदा था, फिर उसमें मैंने सिर्फ एक ही एडिशनल स्टेप किया है कि उसमें ग्रीन अनियन डाल दिए। आटा गूंदने के बाद खैर मैंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। मेरे इससे 4 अच्छे से पेड़े बन जाएंगे, बड़े बड़े पराठे बन जाएंगे। आप लोग देख लें कि जितने आप लोगों को चाहिए होंगे उतने ही आप उस हिसाब से बना लें। तो ये अब मैं पेड़ा बेलने लगी हूँ। पहले हम इसको बेल के जैसे आम पराठे के लिए बेलते हैं उसी तरह से बेलेंगे। मैं आज तो इसमें ऑयल डाल रही हूँ, वैसे आप लोग इसमें ऑयल की जगह देसी घी या दूसरा आम जो घी है डालडा घी या जो भी आप लोगों को पसंद हो वो आप डाल सकते हो। लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म के ऑयली पराठे खाऊं, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लेती हूँ। तो ये मैंने इसी तरह से एक पेड़ा बना लिया और वही प्रोसेस करके मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। जब पेड़े बन जाए तो फिर हम इसको थोड़ा सा वक्त देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके लेयर्स आ जाएं। तो ये आप देख ले कितने अच्छे पेड़े बन गए हैं, और उसमें आप लोगों को नज़र भी आ रहा हो ग्रीन अनियन भी है। और जब बीच में डालते हैं अनियन तो वो किसी जगह पर होते हैं, किसी जगह पर नहीं होते, कहीं पर ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पर कम हो जाते हैं, तो वो फिर उसका मुझे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता। खैर अब मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ आज 2 ही पराठे, क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थे, तो 2 पेड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्लिंग रैप में कवर करके मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलो सिर्फ आज 2 ही मैं पराठे बना लेती हूँ। तो पराठों के लिए ये है कि जब आपका तवा गर्म हो जाए तो पहले से उस पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। जब जैसे आम हम रोटी बनाते हैं और उसी तरह से तवा गर्म हो के आप उस पे पराठा डाल दें। फिर जब एक साइड थोड़ा सा पक जाए तो उसको फ्लिप कर लें और उस पे ऑयल डालें। इसी तरह से जब दूसरा साइड भी आपको लगे कि वो भी थोड़ा सा पक गया है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं पकाना, थोड़ा सा जब वो पक जाए तो दूसरे साइड पे भी आप ऑयल या घी डाल दें। तो बस इसी तरह से फिर हमने वेट करना होता है कि पराठा अच्छे से पक जाए। साथ ही साथ हम इसको फ्लिप करते जाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि पराठा पक रहा है या पराठा जल रहा है। तो ये आप देख लें कितना अच्छा फ्रेश हमारा पराठा लग रहा है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन अनियन भी नहीं है कि वो बुरे लगे, और आराम से हर जगह पे है, हर बाइट में आपको ग्रीन अनियन का टेस्ट आएगा। और ग्रीन अनियन है भी बहुत अच्छी, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठे में, दूसरे ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी भी है, हमारे ये डाइजेशन में बहुत मदद देती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिस्क कैंसर के रिस्क को भी कम करती है। इसके अलावा इसमें बहुत से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरह से आपके खाने में ग्रीन अनियन शामिल हो, क्योंकि वैसे तो हम लोग इतने ज़्यादा सैलेड वगैरह में भी नहीं खाते। तो कोशिश किया करें कि आप ऑमलेट में डाल दें, या इसी तरह से पराठे में डाल के खाएं, या अगर आप लोगों को पसंद हो तो कबाब या पकौड़ों में भी डाल सकते हो। लेकिन सबसे इजी वे यही है कि आप रोटी में डाल के उसको बनाओ, तो पराठा भी आपका बहुत मज़ेदार बन जाएगा और आपको
हेल्थ के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। तो जी एक पराठा तो मेरा बन गया था प्यारा सा। अब मैंने वो दूसरी रोटी भी डाल दी उसी तरह से। पहले मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था, कोई मैंने ग्रीस नहीं किया था तवे को। बस थोड़ा सा जब एक साइड पक जाए उसको फ्लिप करें और फिर उस पे हमने ऑयल डालना है। जब एक साइड पे ऑयल डाल के फिर दोबारा से उसको हम फ्लिप करेंगे, दूसरे साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। वैसे लोग कहते हैं कि कम ऑयल डालें तो पराठा अच्छा नहीं बनता, लेकिन मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। अगर आपने पराठे का आटा अच्छा गूँधा हो तो फिर अभी आपका पराठा अच्छा क्रिस्पी बन सकता है। बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से क्रिस्पी नहीं बनता, वो तो फिर बहुत हैवी हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसको खाने से एसिडिटी भी हो जाती है। तो इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि पराठे के अंदर थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालूँ और ऊपर उसके इतना ज़्यादा ना डालूँ ताकि बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का ऑयल उसमें ना हो और हमें एसिडिटी वगैरह का भी कोई इशू ना रहे। पराठे के साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी। मैंने कहा चाय और पराठे ये दोनों चीज़ें तो साथ ही गरम गरम अच्छी लगती है, इसलिए मैंने साथ ही साथ रख दी कि चाय भी अब मेरी बन गई है, पराठे भी बन गए हैं। बस अब हमने थोड़ा सा वेट करना है कि ये थोड़े से ठंडे हो जाए, फिर हम इसको खा लेंगे। तो जी ये मैंने चाय भी इस वाले चूल्हे पर रख दी है। वो थोड़ा सा मेरे स्लो है, वो वाला स्टोव स्लो तो नहीं है, खैर वो छोटा है तो इसलिए वो इतना जल्दी काम नहीं करता। ये वाला बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो पराठे बन गए गर्मा गर्म, तो अब चाय भी जल्दी से एक दो दफ़ा उसको उबाल आ जाए तो फिर हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जी ये थी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। पराठे भी हमारे बहुत अच्छे से बन गए, चाय भी बन गई। बहुत इजी रेसिपी है।